नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम बीपीएससी टेट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले जो आपका सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे जो दृष्टि है इसका जो 72वें बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर आपका 10 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। ध्यान रखिएगा। तो आज आपका कंप्लीट कितना से होगा, 75 नंबर प्रश्न से लेकर आपका 150 नंबर प्रश्न आपका पूरा आज कंप्लीट होगा विद व्याख्यान के साथ में, विद डिफिनेशन के साथ में। आपका किस चीज़ का होने वाला है, आपको ज्योग्राफिक होने वाला है, इन्वायरमेंट का होने वाला है, करंट अफेयर्स का होने वाला है और जनरल मेंटल एबिलिटी का होने वाला है। ध्यान रखिएगा। अगर उससे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भी तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आपका आ चुका है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं भैया प्रश्न नंबर 76 से। और ध्यान रखिएगा। चलिए एक सेकंड रुक जाइए। ये प्रश्न नंबर 76 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा पेन को कम कर लेते हैं। देखिए न्यू क्या बोल रहा है, न्योकुम युंगलो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। क्या बोल रहा है, न्योकुम युगलो उत्सव किस राज्य में आपका मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या बोल रहा है, न्योकुम उत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश के न्यासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, आपका न्यासी जनजाति। ध्यान में रखिएगा बनाया जाता है। किसका, कहाँ, तो आपका अरुणाचल प्रदेश के। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। न्योकुम उत्सव, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइए क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1325 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1325 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आपको महिला शांति सुरक्षा से आपका संबंधित है। ध्यान में रखिए। चलिए इसका व्याख्या हम लोग सुनते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1325 महिला शांति और सुरक्षा से संबंधित है। यह शांति की स्थापना, संघर्ष क्या, रोकथाम, शांति निर्माण और संघर्ष के बाद पुनः निर्माण में महिलाओं की भूमि को मान्यता देता है। ध्यान रखिएगा। और भी आपसे निवेदन है, आप 1.25x पे थोड़ा सा देखिएगा वीडियो को, तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं इसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। देखिए 78 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए सॉल क्या है, कॉन्क्लेव 2025 का आयोजित किया गया था। बताइए सॉल कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। चलिए बताइए कहाँ आयोजित किया था। तो आप लोग को पता होगा। देखिए सेट दोबारा घूम रहा है। अब ये आपका ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में मनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, नई दिल्ली में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडप में स्कूल ऑफ क्या अल्टीमेट लीडरशिप सॉल SOUL कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। चलिए बताइएगा प्रश्न नंबर 79 को। देखिए कोई क्या बोल रहा है, कुकेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य किस नदी तंत्र के संगम पर स्थित है। बताइए ये क्या बोल रहा है, कुकेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य किस नदी तंत्र के संगम पर स्थित है। बताइए। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। आपका देखिए कमला करेह और कोसी नदी के संगम पर आपका स्थित है। ध्यान में रखिएगा कहाँ स्थित है, तो आपको कमला करेह और कोसी नदी पर आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। देखिए प्रश्न नंबर आपका 80 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक क्या वृष्टि वाला क्षेत्र होने के साथ इसकी उत्तरी सीमा पर तराई मृदा की प्रचुरता है। ये तराई क्या बोल रहे हैं, उत्तरी सीमा पर तराई मृदा का प्रचुरता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें क्षेत्र द्वितीय का आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान। ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। चलिए यहाँ तो देखिए 81 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली मिशन मुख्य रूप से किस केंद्र पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि बिहार सरकार जल जीवन हरियाली मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। बताइए किस पर केंद्रित है। तो ध्यान रखिएगा जल संरक्षण और हरित क्या है, हरित आवरण के माध्यम से जलवायु का परिवर्तन अनुकूलन। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन देखते हैं। देखिए जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार की एक पहल है जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूलन पर केंद्रित है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या बोल रहा है, चलिए मिलान करने वाला है प्रश्न नंबर 82। चलिए देखिए मिलान करता है। देखिए सूची 1 में क्या शिखर सम्मेलन और समझौता है, सूची 2 में क्या है मुख्य परिणाम और विषय है। ध्यान दीजिए, चलिए मिलान करते हैं। देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखिए आपका 2 में हो जाएगा। देखिए एजेंडा 21 का अंगीकरण। बताइए बी में आपका है पेरिस समझौता 2015, ये आपका 3 में हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर क्या है अभिनिर्धारित योगदान। सी में आपका है मेटेरियल प्रोटोकॉल 1987, ये आपका ध्यान में रखिएगा। सी आपका हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए। ये 2 आपका हो जाएगा, 3 में बिल्कुल सही है। मेटेरियल प्रोटोकॉल 1987 ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सी हो जाएगा आपको 4 में। रियो प्लस 20 2012 तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बताइए। सी होगा आपका 1 में भैया, सी होगा आपका 1 में और डी आपका हो जाएगा 4 में। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं। तिरासी नंबर प्रश्न है, चलिए मिलान करने वाला। चलिए मिलान करते हैं। देखिए सूची 1 और सूची 2 से आपका सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है अभ्यारण्य, सूची 2 में क्या संबंधित जिला और विशेष है, ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 में आपका है विक्रमशिला अभ्यारण्य। विक्रमशिला अभ्यारण्य आपका कहाँ संबंधित है, विक्रमशिला अभ्यारण्य देखिए गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ गंगा डॉल्फिन से संबंधित है, ध्यान रखिए। कहाँ से गंगा डॉल्फिन के से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर देखिए आपको आगे देखना पड़ जाएगा। देखिए इसका आंसर हम देखिए, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इससे हम आंसर बता देते हैं, आप लोग मिलान कर लीजिए, क्योंकि इधर उधर दिया हुआ है। तो देखिए एक का आंसर देखिए आपका 2 में हो जाएगा, तो वहाँ कैसे मिलान करेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, देखिए 83 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए 82 नंबर का मिलान करते हैं यहाँ से। 84 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है। देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि देखिए उतना यहाँ स्पेस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ए में आपका है क्या बोल रहा है, सूची 1 में पारिस्थितिकी परिदृश्य, सूची 2 में क्या पिरामिड आकृति है, ध्यान रखिए मिलान करना है। देखिए 1 में क्या घास के मैदान में ऊर्जा प्रवाह, ध्यान रखिए ऊर्जा प्रवाह आपका किस में हो जाएगा, तो सदैव ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, ध्यान रखिए। बी में समुद्री परितंत्र में जैव भार, ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका उल्टा में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 80 में आपका है देखिए एकर वृक्ष परितंत्र में संख्या, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा धुरीनुमा क्या आकार, ध्यान रखिएगा। अच्छा डी में आपका है वन परितंत्र में जैव धारा, ये आपका सीधा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मिलान का चक्र है और प्रथम प्राकृतिक भंडार है, ध्यान रखिए। चलिए मिलान करते हैं उसके बारे में। देखिए कार्बन चक्र, ध्यान रखिए कार्बन चक्र आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 में हो जाएगा महासागर विलय CO2 में हो जाएगा। ध्यान नाइट्रोजन चक्र प्राथमिक क्या है, प्राथमिक परिकृति भंडार का है, तो आपका ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा वायुमंडलीय गैसीय नाइट्रोजन। आप फास्फोरस चक्र ये आपका 1 में हो जाएगा अपसादी चट्टाने और फास्फेट। क्या जल चक्र ये आपका हो जाएगा, देखिए डी में हो जाएगा आपका क्या है हिमनद और बर्फ की चोटियां, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए 86 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए राष्ट्रीय उद्यान है और देखिए आपका क्या है राज्य विशेषता है। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, ये निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइएगा। सही सुमेलित आपका कौन कौन सा है, इस चीज़ पर हम लोग को फोकस करना है। देखिए 1 में आपका है देखिए मोलेम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, गोवा पश्चिम घाट और परितंत्र, बिल्कुल आपका सही सुमेलित, ध्यान में रखिएगा। 2 में है क्या है बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका क्या मेघालय सतत पवनों की भूमि, ध्यान रखिए ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। सी में आपका देखिए क्या है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका क्या है मिजोरम विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए 3 आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं 3 के बारे में। देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, किंतु यह मिजोरम में नहीं, यह आपका मणिपुर में है।
ध्यान रखिए, यहाँ ये काट दीजिएगा और यहाँ लगा दीजिएगा, आप क्या लगा दीजिएगा, मणिपुर लगा दीजिएगा। ध्यान रखिए, यहाँ लिख देते हैं मणिपुर, आप लिख देते हैं। चलिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही सुमिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87 की ओर। देखिए क्या निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बोला, टाइगर रिजर्व है और राज्य और स्थान है। ध्यान रखिए, इसमें बोला कौन सा सही युग्म है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक में आपको क्या, देखिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या है, त्रिकोणमा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 2 में है रानीपुर टाइगर रिजर्व, क्या उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, आपका क्या 2 सही है, तो आपका 2 भी बिल्कुल सही है। 3 में रामगढ़ विषधारी, क्या मध्य प्रदेश चंबल क्षेत्र। ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिए, रामगढ़ विषधारी जो है सो आपका, ये आपका टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में है। यहाँ ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश नहीं, कहाँ है, यहाँ लिख देते हैं राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा। चलिए, यानी इसका सही उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 आपको कौन सा ऑप्शन में, देखिए 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है। देखिए क्या है, पर्यावरणीय अभिसरण है और प्रमुख उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें से कौन सा सही है, बताइएगा कौन सा सही है। देखिए एक आपका क्या बोल रहा है, बिना अभिसमय, क्या ओजोन परत का संरक्षण, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, ये तो आपका बिल्कुल सही है। 2 में मिनी माता, क्या अभिसमय, क्या है, ये एस्बेस्टस का उपयोग विनियम, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, 2 आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए मीना माटा अभिसमय एक लंबे एस्बेस्टस का उपयोग नहीं बल्कि पारा प्रदूषण है। ये यहाँ इसको हटा के यहाँ लिख दीजिएगा, आप पारा क्या लिख दीजिएगा, देखिए पारा प्रदूषण यहाँ लिख देते हैं आप, पारा प्रदूषण। किसी भी क्या है, सिटीज क्या संकटग्रस्त प्रजातियों के अवैध व्यापार का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 89 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा युग्म सही सुमिलित है। सही सुमिलित का चुनना, देखिए क्या है, नवीन रामसर स्थल 2024 राज्य और स्थान है। बताइएगा कौन सा सही सुमिलित है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ए में है क्या बोल रहा है, देखिए अधानासिनी क्या है, ज्वारनदमुख क्या है, कर्नाटक क्या आपका सही सुमिलित है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में है, देखिए अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये आपका तमिलनाडु में है। क्या ये आपका 2 बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, 2 का बिल्कुल गलत है। देखिए 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अंक समुद्र पक्षी संरक्षण तमिलनाडु में नहीं बल्कि आपका कर्नाटक में है। यहाँ तमिलनाडु काट के आपका कर्नाटक यहाँ लिख दीजिएगा। ध्यान रखिए, कर्नाटक लिख दीजिएगा, हो जाएगा। 4 में देखिए नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार, आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 1 और 3 आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन में है, 1 और 3 देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 प्रश्न देखिएगा, परिस्थितिकी अनुक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ध्यान रखिए किसके बारे में, परिस्थितिकी अनुक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ध्यान रखिएगा, इनमें बोल रहा कौन सा सही है, बताइएगा कौन सा सही है। देखिए कथन 1 में क्या बोल रहा, प्राथमिक अनुक्रम क्षेत्र में होता है जहाँ पूर्व में ना तो मृदा होती है और ना ही कोई जीवन विद्यमान होता है, जैसे कि नवीनतम लावा प्रवाह। ध्यान रखिए, नवीनतम लावा प्रवाह क्षेत्र। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। 2 में है, द्वितीय अनुक्रम समानता प्राथमिक अनुक्रम की तुलना में अधिक तीव्र होता है क्योंकि इसमें मृदा तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है।
इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए एल्बिडो प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिएगा किसके बारे में? एल्बिडो प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए इनमें से कौन सा देखिए ये सही है। देखिए एक में क्या है, देखिए आर्कटिक समुद्र क्या बोल रहा है, बर्फ से पिघलने से पृथ्वी का एल्बिडो कम हो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कम हो जाता है और इससे धनात्मक प्रतिपुष्टि क्या बोलता है लूप के माध्यम से और अधिक गर्म बढ़ती है। क्या एक सही है? तो ध्यान में रखिए एक आपका बिल्कुल सही है, एक बिल्कुल सही है। 2 में है ताजी बर्फ का क्या है एल्बिडो प्राकृतिक सतहों से सबसे निम्न होता है, अर्थात यह अधिकांश यहाँ सौर विकिरण का अवशोषित करती है। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा और माफ कीजिएगा, इसका सही सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए, इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। केवल एक आपका इसमें से सही था। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? यहाँ ध्यान दीजिएगा, महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए एक में आपका क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यह मुख्यतः वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण के कारण होता है, जिससे समुद्री जल का पीएच मान कम होता है। ध्यान रखिएगा कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में क्या है, देखिए अम्लता में वृद्धि, कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे परवलों से के लिए अपने कंकाल का निर्माण करना अधिक क्या होता है आसान हो जाता है। ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है, सॉरी बिल्कुल आपका ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका माफ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें से सही था। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए यूट्रोफिकेशन, ठीक है, सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोला कौन सा आपका सही है, फोकस कीजिएगा इस चीज़ पर। इसलिए बताइएगा ये क्या है, संस्कृति के यूट्रोफिकेशन जल निकायों में पोषण तत्वों क्या है संवर्धन की वह प्रक्रिया है जो मानव गतिविधियों जैसे उर्वरक क्या है अपवाह के कारण तीव्र हो जाती है। ध्यान में रखिए तीव्र हो जाती है, बिल्कुल आपका जो है सो ये सही है। कथन 2 में क्या है, देखिए यूट्रोफिक झीलों में मछलियाँ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का प्राथमिक कारण नाइट्रेट और फॉस्फेट की मछलियाँ पर प्रत्यक्ष विषाक्तता होता है। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए 2 गलत है बिल्कुल। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो केवल एक आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 प्रश्न देखिए क्या है, जैव संकेतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके बारे में? जैव संकेतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, ध्यान में रखिएगा। चलिए कथन 1 देखते हैं हम लोग क्या है, बताइएगा। कथन 1 देखिए आपका है, ऐसे जीव या देखिए समुदाय होते हैं जिनकी उपस्थिति या क्या बोले व्यवहार किसी क्या बोले पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। 2 में क्या है, देखिए स्टोन फ्लाई, देखिए यहाँ स्टोन फ्लाई क्या है निम्फो का उपयोग जल धाराओं में उच्च घुलित ऑक्सीजन तथा जैविक प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा 2 भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका क्या है, ध्यान रखिएगा, ये 3 में आपका है मॉस का उपयोग वायुमंडल से होने वाले भारी धातुओं के निक्षेपण की निगरानी करने हेतु किया जा सकता है। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। केवल तीनों का कथन आपका इसमें से जो है सो सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कार्बन पृथ्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, ध्यान में रखिए। किसके बारे में? कार्बन पृथ्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बोला कौन सा सही है। देखिए तो एक में देखते क्या है, यह भूमंडलीय क्या बोल रहा है तापन को वायुमंडल करने हेतु वायुमंडलीय CO2 में दीर्घकालिक भंडारण की प्रक्रिया है। कथन 1 आपका ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में है ब्लू कार्बन में से आमाशय क्या स्थलीय वनों और घास के मैदानों द्वारा पृथक किए गए कार्बन से है।
क्या कथन 2 सही है? तो कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है भैया, ध्यान रखिए, 2 बिल्कुल गलत है। 3 में देखिए क्या है, देखिए पर्याप्त तेल एवं गैस भंडारों का उपयोग भूवैज्ञानिक कार्बनिक पृथक्करण के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 1 और 3 आपका सही है। तो 1 और 3 आपका कौन सा हो जाएगा? केवल 2 कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 96 नंबर पर देखिए क्या है, पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके बारे में? पेरिस समझौते के संबंध में, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या विचार करने बोले, देखिए कथन 1 आपका क्या बोल रहा है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। देखिए 1 में बोल रहा है, इसका उद्देश्य जैविक औसत तापमान वृद्धि को क्या बोल रहा है, औद्योगिक पूर्व स्तरों पर 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित रखना, बिल्कुल आपका सही है। 2 में है, ध्यान दीजिएगा, यह जलवायु परिवर्तन पर एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधी है, बिल्कुल आपका ध्यान रखिए। क्या कथन 2 आपका सही है? कथन 2 को बिल्कुल सही है। कथन 3 आपका है, इस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक देश को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान निर्धारित करने की, उनकी योजना बनाने तथा नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। फिर इस समझौते के संबंध में ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 में आपका क्या है, इस समझौते ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्राथमिक ढांचे के रूप में क्या वाला मेटेरियल प्रोटोकॉल का स्थान ले लिया है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। चारों कथन सॉरी ये 4 जो है सबका बिल्कुल गलत है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए पेरिस समझौते ने मेटेरियल प्रोटोकॉल का स्थान नहीं लिया है। मेटेरियल प्रोटोकॉल जो है सो ओजोन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित है, जबकि पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? केवल 3 कथन सही है। केवल 3 कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कथन 1 में क्या बोल रहा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष उपयोग अधिकांश जीवित जीवों द्वारा नहीं किया जाता है, ध्यान रखिए, जीवों द्वारा ध्यान दीजिए नहीं किया जा सकता। कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपको क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु दलहनी पौधों की जड़ें के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, बिजली चमकने की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, जो वर्ष के माध्यम से क्या बोले मिट्टी में पहुँचते हैं, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। देखिए 4 में आपका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या, विनाइट्रीकरण मिट्टी की उपस्थिति नाइट्रोजन को पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। 97 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल चारों युग्म जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखिए आपको मिलान करना, चलिए मिलान करते। देखिए माउंट क्या बोल रहा है, ज्वालामुखी पर्वत सूची 1 में, सूची 2 में आपका देश है और क्षेत्र है। बताइए माउंट कन्लाओन आपका कौन सा देश में है? चलिए बताइए, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा फिलीपींस में है। बताइए सुंधनुकर ये आपका कौन सा है? तो सुंधनुकर आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका हो जाएगा आइसलैंड में हो जाएगा। बताइए माउंट क्या बोला, आवो टोपी लाकी ये आपका कौन सा देश में है? ध्यान रखिएगा कौन सा देश में है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा आपका इंडोनेशिया में है। बाकी माउंट एटना आपका इटली में है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, बताइएगा। देखिए बटाती क्या बोल रहा है, बटाती बेनी ऑफ जोन के भूकंपीयता का एक क्या है, समतलीय क्षेत्र है, समतलीय क्षेत्र है, जो निम्न में से किस विवर्तनिकी का वातावरण से संबंधित है? बताइए किस वातावरण से आपका संबंधित है, तो बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अधोगामी महासागरीय भूप्रपट्टी वाला
अभिसरण क्षेत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, क्या है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन आपका सही है। थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर, तो देखिए नहीं रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए यह एक मौसमी जेट धारा है जो केवल दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान क्या होता है विद्यमान रहती है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। 2 में क्या है, इसका निर्माण गर्मियों में तिब्बत पठार के अत्यधिक गर्म होने के कारण होता है, बिल्कुल सही है। 2 में है, इसकी स्थिति एवं तीव्रता भारी मानसून वर्षा की तीव्रता से प्रत्यक्ष संबंध होता है, ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों कथन आपका जो है इसमें से सही, किसके बारे में, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के संबंध में, ध्यान रखिएगा। 101 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए हेलोक्लाइन जल निकाय के भीतर एक ऐसी परत है जहाँ, बताइए एक ऐसी परत है जहाँ की गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। क्या गहराई के साथ आपका लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। 102 नंबर प्रश्न देखिए, महासागरीय तल पर क्या है पाए जाने वाला पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मुख्यतः किस खनिज का संयोजन से बनते हैं, बताइए किस खनिज के संयोजन से आपका बनते हैं। तो आपका ध्यान रखिए मैग्नीज से बनते हैं, आपका आयरन से बनते हैं, आपका निकल से बनते हैं, और आपका क्या कोबाल्ट से बनते हैं, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या बोल रहा है, स्थल रूप हिमनद के पिघलने से के निपेक्षण से निर्मित एक क्या व्युत्क्रम उच्चवाच क्या विशेषता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी स्थल रूप हिमनद के पिघले जल के निक्षेपण से निर्मित एक व्युत्क्रम उच्चवाच क्या विशेषता है, ध्यान रखिएगा, उच्चवाच विशेषता है। तो ये आपका एस्कल हो जाएगा, कैसा क्या हो जाएगा आपका एस्कल हो जाएगा, ध्यान रखिए। एस्कल का बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए एस्कल एक ऐसी संकारी और घुमावदार कटक होती है जो हिमनद के नीचे प्रभावित पिघले जल की धाराओं द्वारा निक्षेपित क्या परतदार बालू एवं क्या बोला बंजरी से निर्मित होती है, ध्यान रखिए, बजरी से आपका निर्मित होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 104 की ओर, बताइएगा। देखिए एलुविएशन खनिजों का क्या अधोगामी निक्षालन की प्रक्रिया मुख्य रूप से मृदा किस संतरण से होता है, बताइए किस संस्तर से होता है, ध्यान रखिए किस संस्तर से होता है। तो आपका ए संतर से होता है, ध्यान रखिए किस होता है, आपका ए संतर से होता है, ध्यान रखिएगा। 105 में प्रश्न देखिए क्या है, 9 डैश लाइन एक विवादित समुद्री सीमा दावा है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए क्या बोल रहा है। 9 डैश लाइन एक विवादित समुद्री सीमा दावा है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए किस क्षेत्र से आपका ये संबंधित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका देखिए आपका दक्षिण चीन सागर से आपका संबंधित है, किससे सागर है, तो दक्षिण चीन सागर से आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। देखिए लाइन डैश लाइन जो है आपका एक व्यापक सीमांकन है जिसकी उपयोग चीन तथा दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% भाग पर ऐतिहासिक संप्रभुता का दावा करने हेतु किया जाता है। यह सीमा चीन के तट के सैकड़ों मील दूर एक दक्षिण पूर्व एशिया देशों के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों तक विस्तृत है, ध्यान रखिएगा। चलिए 106वां प्रश्न देखिए क्या है, देखिए जरवा एवं क्या है सेंटिलीज जनजातियां जो अपने क्या है एकांतवास एवं नेग्रिटो वंश मूल्य के लिए जानी जाती है, मूल निवासी है, तो मूल निवासी आपको कहाँ के, तो आपका अंडमान द्वीप समूह का, ध्यान रखिए कहाँ का आपका अंडमान द्वीप समूह का है, ध्यान रखिएगा। चलिए 107वां प्रश्न देखिए क्या है, अधिवृष्ट वाताग्रह का निर्माण निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परिघटना के अंतिम चरणों के दौरान होता है, अंतिम घटनाओं के दौरान होता है। तो ये आपका देखिए बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर
108। चलिए बताइएगा, देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर करेबा केवल जफराना, देखिए जम्मू कश्मीर के करेबा जफराना केसर की खेती के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये, बताइए, भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये आपका केवल प्लीस्टोसीन काल का सरोवरी निक्षेप है। ध्यान में रखिएगा, क्या निक्षेप है, ध्यान रखिए। देखिए प्लीस्टोसीन काल के क्या बोला, सरोवरी निक्षेप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 109वां प्रश्न देखिए, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसको किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए राजेश उन्नी को किया गया था। किसको किया गया था, राजेश उन्नी को किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 110, देखिए प्रश्न नंबर 110 आपको क्या बोल रहा है, देखिए प्रतिष्ठित फ्रेड क्या बोल रहा है, रिडिंगटन ग्रैंड मास्टर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, पहले भारतीय आपका कौन बने हैं, ध्यान रखिए। चलिए बताइए, तो आपका सुदर्शन आपका पटनायक बने, कौन बने आपका, सुदर्शन पटनायक बने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए 111वां प्रश्न देखिए क्या है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक किसने लिखी है। द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आपका कौन लिखा है, ठीक है, A.S. दुलत ने लिखे। कौन लिखे है, A.S. दुलत ने लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112वां प्रश्न देखिए क्या है, देखिए हेलड पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, बताइए। हेलड पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिए। देखिए ये यकृत रोग प्रति जागरूकता और शराब संबंधी यकृत रोग की रोकथाम के लिए संबंधित है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 113 की ओर, बताइए बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 114वां प्रश्न देखिए क्या है, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंध अनुधिकरण योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत एक उप योजना है, तो किसके अंतर्गत एक उप योजना है, रखिएगा। तो ये आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय तंबाकू बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, बताइए। भारतीय तंबाकू बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, आपका देखिए हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आपका कार्य करता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116वां प्रश्न देखिए क्या है, अनुवंशिकी अभियांत्रिक मूल्यांकन समिति एक है, बताइए क्या अनुवंशिक अभियांत्रिक मूल्यांकन समिति एक है, तो बताइए एक आपका है वैधानिक समिति है, क्या ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका वैधानिक समिति है, याद रखिएगा। सिर्फ करंट अफेयर्स आ रहा है। देखिए रमेश चंद्र पैनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। रमेश चंद्र पैनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तब पर देखिए ध्यान रखिए। रोकथाम सूचकांक, देखिए थोक मूल्य सूचकांक के आधार के वर्ष पर संशोधित करना, ध्यान रखिएगा, संशोधित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 118 की ओर। देखिए 118 नंबर क्या बोल रहा है, विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय आपका कहाँ है, क्या आपको पता है, तो आंसर बताइए। तो आपका लंदन में है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ आपका, तो लंदन में है। 119 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मिलांकोविच चक्र पृथ्वी की कक्षा में दीर्घकालिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो निम्नलिखित में से संबंधित हैं, बताइए। निम्नलिखित में से संबंधित ये आपका हजारों वर्ष हिमयुगों की शुरुआत और वापसी, ध्यान रखिएगा। देखिए शुरुआत और वापसी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वहीं 120 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। देखिए केरल तट की क्या मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व का प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, रखिएगा। तो ये आपका थोरियम का प्राथमिक स्रोत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए ड्रैंकस वर्ग पर्वत श्रृंखला
निम्नलिखित में से किस देश का प्राथमिक स्थलाकृत विशेषता है? स्थलाकृत विशेषता ध्यान में रखिएगा तो किस देश की है, और ध्यान रखिएगा तो ये आपका देखिए आपका ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के विशेष हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 122 की ओर। 122 में प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए एक्सफोलिएशन डैम्स का निर्माण मुख्यतः किसका परिमाण है, बताइए किसका परिमाण है, ध्यान रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा देखिए ठीक है अपर्दन के माध्यम से अनावरण या क्या दाब में कमी, ध्यान में रखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए 123 नंबर प्रश्न क्या, हाल में पर्यावरणीय अनुसंधान के संदर्भ में क्या बोल रहे ग्रीनलैंड प्रोजेक्ट क्या आइस वर्मन वैश्विक स्थान पर ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यह पिघलती बर्फ के कारण जोखिम पड़ा एक क्या बोल रहा शीत युद्धकालीन अनुप्रयुक्त परमाणु बेस है, क्या बोल रहा है यह पिघलती बर्फ के कारण जोखिम में पड़ा एक शीत युद्धकालीन अनुप्रयुक्त परमाणु बेस है, ध्यान में रखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 124 नंबर प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ग्रैंड थियोपियन क्या रेनेसां बांध जो वर्तमान में एक क्या है प्रमुख भू राजनीतिक संघ बिंदु है, किस नदी पर निर्मित है, बताइए किस नदी पर आपका निर्मित है, बताइए किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपका ब्लू नील पर आपका स्थित है, कहाँ पर ब्लू नील पर आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा याद रखिएगा। जो 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि नत्राजमी कॉरिडोर हाल ही में स्थापित एक क्या है सामरिक सैन्य और देखिए यहाँ सैन्य और क्या भौतिक बफर जोन है, किस क्षेत्र में स्थित है, बताइए वो किस क्षेत्र में आपका स्थित है, तो आपका ये उत्तरी और दक्षिण क्या है गाजा और विनायक बिंदु है, ध्यान में रखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 126 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए पश्चिमी एशियाई भू राजनीति के संदर्भ में ब्लू लाइन निम्नलिखित में से किनके बीच मान्यता सीमांकन रेखा के रूप में भूमिका निभाती है, बताइए सीमांकन भूमिका निभाती है, तो ये आपका इजराइल और लेबनान के बीच में आपका सीमा निभाते हैं, कौन सा ब्लू लाइन, ध्यान रखिएगा लेबनान और इजराइल और लेबनान के बीच में सीमा निर्धारण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 127 की ओर आते हैं। ये क्या बोल रहा है, न्यूजीलैंड में एक निष्क्रिय क्या है स्ट्रेबोवैक्लॉन माउंट तारानकी निम्नलिखित में से किस कारण हाल ही में समाचारों में रहा था, तो हाल ही में समाचारों में रहा था तो वह इसे विविध व्यक्ति का दर्जा दिया गया है जिसके वह अधिकार है जो एक मनुष्य प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में महीनों में कम ऊंचाई वाले प्रशांत प्रवाल द्वीप राष्ट्र में बढ़ते समुद्र तल के स्तर से विस्थापन अपने क्या बोल रहे नागरिकों के लिए एक विशेष प्रवासन मार्ग सुरक्षित करने के क्रम में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए तो आपका कहाँ किए तो आपका तुवालू किए थे, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बिजिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज क्या हो रहा है सीपोर्ट भारत की एक पहला समर्पित कंटेनर क्या शिपमेंट बंदरगाह है जहां अवस्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है, तो आपका देखिए तिरुवनंतपुरम केरल में आपका अवस्थित है, ध्यान रखिएगा तिरुवनंतपुरम केरल में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 130 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी नदी जोड़ो पहल के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के रूप में नामित है जो पूरी तरह से बिहार राज्य के मैदानी क्षेत्रों की क्रियान्वयन के अतिरिक्त क्या है मौसमी जल का महानंदा बेसिन के स्थानांतरित संबंधित हैं, बताइए तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए कोसी मेची लिंक परियोजना, ध्यान में रखिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 131 की ओर, बताइएगा निम्नलिखित में से
किस अक्षांशीय क्षेत्र में सामान्यतः समुद्री जल का उच्च वार्षिक सतही तापमान का दर्जा ध्यान रखिए दर्ज किया गया जाता है, मतलब किया जाता है। तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर। तो ये आपका किया जाता है विषुवत रेखा का थोड़ा सा उत्तर, लगभग 5 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर तक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 132वां प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन जनित गंभीर सूखे के कारण चर्चा में रही करीबा झील, जिसका जल स्तर रिकॉर्ड स्तर कम होने से क्षेत्रीय का जल विद्युत उत्पादन बाधित हुआ है। किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है, मतलब किन दो मध्य बनाती है। तो आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में आपका सीमा बनाती है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 33वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामरिक पर्वत दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित एक पृथक क्या है गुरेज घाटी को कश्मीर की मुख्य भूमि से जोड़ता है। मुख्य भूमि से आपको कौन जोड़ता है, तो ध्यान रखिए। तो ये आपका देखिए राजधानी दर्रा को जोड़ता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 136वां, और माफ़ कीजिएगा हमको कहीं जाना है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी में निकल रहे हैं। देखिए 34वां प्रश्न क्या है। देखिए मल्टी स्टेट अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या पर्यावरण हेतु निर्धारित पारिस्थितिकी कॉरिडोर से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिए केंद्र शासित प्रदेश को पूर्णतः पृथक रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश को पूर्णतः पृथक रखा गया है। ध्यान रखिएगा किस देश को रखा गया है। देखिए ये आपका पंजाब को रखा गया है। किसको, किस राज्य को रखा गया, तो पंजाब को जो है सो पृथक यानी अलग रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135वां प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई जहाज इंटरनेशनल रेड लाइन को अमेरिकी तट के एशियाई तट की ओर सीधे पश्चिम दिशा से पार करता है, तो उसे कैलेंडर में किस प्रकार का समायोजन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखिए हो जाएगा कैलेंडर को पूरी तरह एक दिन आगे बढ़ाना होगा। जैसे सोमवार है तो अगला मंगलवार हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 36वां प्रश्न देखिएगा, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के साथ स्थित निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तुंगनता वाला पर्वतीय दर्रा सैन्य टुकड़ियों का लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए एक स्वर मौसम राजनीतिक सड़क का निर्माण कारण चर्चा में रहा है। तो चर्चा में रहा है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका पोंगल ला हो जाएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137वां प्रश्न देखिए क्या, वह कौन सा निक्षेपण समुद्री स्थलाकृत है जो रेत या क्या है बजरी की पहली कटक के रूप में होती है। इसका एक सिरा मुख्य भूमि से लगा होता है और दूसरा सिरा जो क्या है ज्वारनद अथवा खुले समुद्र की ओर स्वतंत्र रूप से निकला रहता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका स्पीड हो जाएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 138वां प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है, किस तटीय शहर को ऐतिहासिक रूप से अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। तो अरब सागर की रानी के रूप में आपका जाना जाता है। इसका आंसर आपके आप लोग को पता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कोच्चि को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 139वां प्रश्न पे आता है, देखिए आपको क्या बोल रहा है। एक 139वां प्रश्न देखिए क्या है, कौन सा म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। साझा नहीं करता है, तो आप लोग को पता है, तो ये आपका सिक्किम जो है सो आपका म्यांमार के साथ में आपका सीमा साझा आपका जो है सो नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, इधर कुछ मैथ आ जाएगा भैया, तो मैथ को आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इसका हम ज़्यादा करेंगे, आंसर आप लोग को बता देंगे। देखिए 140वां प्रश्न क्या है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। मतलब जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये आप लोग को पता है, ये आपका जाकर श्रेणी में आपका उपस्थित है। बाकी यहाँ से आप लोग देखिए 41वां प्रश्न का आपको सिर्फ आंसर बता देंगे, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतना जगह नहीं है जो कि हम बना सकते हैं। ये 141 का आंसर बी हो जाएगा। 142 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 142 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, अब बना के बताइएगा कितना मैथ में आपका सही हुआ है। 143 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। 143 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 144 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 145 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
146 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 146 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 147 में प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। एक 147 का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 148 की ओर। बताइए, सुगंध का संबंध नाक से जिस प्रकार है उसी प्रकार का मिठास का संबंध है। तो मिठास का ध्यान रखिए, जीभ से संबंध है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 149 देख लीजिए। 149वां प्रश्न देख लीजिए, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न का देखिए आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।